नमस्कार। आइए आज चर्चा करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक महाशक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश मतलब अमेरिका और भारत, इन दोनों के बीच एक ट्रेड डील साइन हुआ है। यूँ तो इस डील का ड्राफ्ट पिछले साल ही तैयार हो गया था, लेकिन कुछ पेचीदगी और कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें थी उनमें, जिनके वजह से ये डील पेंडिंग में था। लेकिन फ़िलहाल ये डील साइन हो गया। अभी इसके पहले भी यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील साइन हुआ है। तो कुल मिला के 2026 के शुरुआत में दो बड़े डील और दो बड़े आर्थिक शक्तियों के साथ भारत के बढ़ते हुए आर्थिक महाशक्ति को दर्शाता है। अगर डीलों की बात करें तो पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने 8 बड़े डील किए थे, ट्रेड डील किए थे। और अमेरिकी ट्रेड डील को अगर उसमें काउंट कर लिया जाए तो कुल मिला के 9 ट्रेड डील हुए। अब इस ट्रेड डील में क्या है पूरी तरह से ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मोटी बात जो इससे हम समझ और सीख सकते हैं वो ये है कि जिस अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया था, कुल मिला के उस टैरिफ को घटा के फिलहाल 18% कर दिया है। तो निश्चित तौर से दोनों देशों के बीच एक दूसरे के लिए बाजार खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, ऐसी उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहे थे। कुछ अवरोध और कुछ रुकावटें आ रही थी, लेकिन दोनों सरकार की संवेदनशीलता ने, दोनों सरकार की संवेदनाओं ने इस बात पे विचार किया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार बढ़ाना और इसका विस्तार करना ज़रूरी है। और दोनों देशों ने सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए और तब जाके डील साइन हुआ। अब जब भी कोई डील होता है तो वो दो देशों के बीच होता है, और ये जाहिर है कि जब भी दो देश एक दूसरे से डील करते हैं तो दोनों अपने हितों को ऊपर जरूर रखेंगे। तो जो कंट्राडिक्शन है अभी, जो सरकार के आलोचकों के द्वारा या विपक्ष के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि सरकार ने इसमें अमेरिका के सामने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान अन्नदाता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं भारत के आर्थिक रूप से सशक्त होने में। तो विपक्ष का आलोचकों का कहना ये है कि सरकार ने इन्हीं किसानों और अन्नदाताओं के हितों को अनदेखा करते हुए, पशुपालकों के हितों को अनदेखा करते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि कृषि और डेयरी के क्षेत्र में हमने अमेरिका के लिए अपना बाजार नहीं खोला है, क्योंकि ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक कोई साझा डिक्लेरेशन नहीं आ पाया है। इसलिए हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि दोनों में सही कौन है। तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक साझा बयान नहीं आ जाता है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय सरकार कभी भारत के किसानों और पशुपालकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ,
कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब विशेषज्ञ मानते हैं, जो किसानों से संबंधित हैं, किसान उसका उत्पादन करते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में उसकी उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जितनी मात्रा में हमारे देश में उसकी खपत है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम तिलहन का नाम ले सकते हैं। तिलहन का जो उत्पादन है हमारे देश में, हमारे मांग के मुताबिक 50 से 60% कम होता है, और उस कमी की पूर्ति के लिए भारत को तिलहन का आयात करना पड़ता है। वो चाहे अमेरिका से करे, यूरोप से करे, इंग्लैंड से करे, ऑस्ट्रेलिया से करे, जर्मनी से करे, फ्रांस से करे, या कहीं और से करे। तो हो सकता है कि इस कम मात्रा को पूरा करने के लिए तिलहन का कुछ खरीदारी अमेरिका से हो, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि जो भी खरीदारी हो वो न्यूनतम मूल्य पे हो, क्योंकि जब खरीदारी न्यूनतम मूल्य पे होगी तो उसका वितरण भी न्यूनतम मूल्य पे ही होगा, और तब इस देश के जनता को या इस देश के नागरिक को महंगाई का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ महंगी खरीदी जाएगी वो बाज़ारों में महंगी बेची भी जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इन चीज़ों से समझौता नहीं करेगी, किसानों के हितों को सुरक्षित रखेगी, देशवासियों को आश्वस्त रखेगी, पशुपालकों को भी उनके उत्पादन का पूरा मूल्य मिलेगा, और पूरे देश की जनता सरकार के फैसले को बड़े ध्यान से देख रही है। हमें उम्मीद है सरकार हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। धन्यवाद।